सिर फोड़ने वाले अफसर अगर सरकार चलाएंगे तो फिर तो लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। तो आयुष सिन्हा ने जो किसानों के साथ किया, ये ऑर्डर दे दिया कि किसानों को मारो, उनका सिर फोड़ो, लाठियां बरसाओ, और सरकार ने उनको क्या गिफ्ट दिया, उनकी ट्रांसफर कर दी और एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स का उनको हेड बना दिया। लोगों को बातचीत के लिए बुलाए, ना कि उन पर लाठियां बरसाकर उनका खून बहाए। नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज कांग्रेस पार्टी करनाल में प्रदर्शन कर रही है। जो पिछले दिनों लाठीचार्ज हुआ था किसानों के ऊपर, उसके विरोध में आज कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा करनाल पहुंचेंगी। और यहां जो सेक्टर 12 का जो ये मैदान है, ये मार्केट है, यहां पर सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हो रहे हैं और इसके बाद सभी प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचेंगे और डीसी को एक ज्ञापन देंगे राज्यपाल के नाम, जिसमें जो अधिकारी हैं, जो इस मामले में, इस लाठीचार्ज में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। हमारे साथ पूर्व में विधायक रहे बंताराम वाल्मीकि जी हैं, जो नीलोखेड़ी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आज का क्या क्या कार्यक्रम है। आज सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज प्रदर्शन है। जो किसानों पे जो लाठी चार्ज हुआ है, उसके विरोध में आज हमारी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्षा कुमारी सैलजा जी मुख्य अतिथि के रूप में नेतृत्व करेंगी। आज भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। कल ही 50 रुपये और गैस का रेट बढ़ा दिया है। तो चारों तरफ 36 बरादरी के लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। हम पत्रकार छायाकार साथियों से अपील करते हैं कि इसको बढ़ा चढ़ा करके जो है ना कि अपने उसमें लिखें और भेजें और इस पे वो करें कि आज हर आदमी परेशान है, दुखी है और उसके विरोध में आज बहन कुमारी सैलजा जी पहुंच रही है। तो उसके नेतृत्व मुख्य मुद्दा किसानों पे लाठीचार्ज ही रहेगा और उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है। कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता शर्मा जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आज का जो प्रदर्शन है किसके विरोध में और क्या क्या इसका मसला है। आज का जो प्रदर्शन है, जो करनाल में किसानों के साथ हुआ, वो कभी भी जो है इस इतिहास में नहीं हुआ। ये जुमलों की सरकार है, झूठी सरकार है। और जो आईएएस जो आयुष सिंगला जी, जो आयुष सिन्हा ने जो किसानों के साथ किया, ये ऑर्डर दे दिया कि किसानों को मारो, उनका सिर फोड़ो, लाठियां बरसाओ, और सरकार ने उनको क्या गिफ्ट दिया, उनकी ट्रांसफर कर दी और एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स का उनको हेड बना दिया। तिरस्कार है ऐसी सरकार पर, जो हमारे थाली तक अन्न पहुंचाता है, उसी किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। ये जुमलों की सरकार है। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, आज प्रदर्शन है, हमारी झांसी की रानी, हमारी शैलजा जी आज करनाल में रोज प्रदर्शन के लिए आ रही हैं। आप सब भी इकट्ठा होइए। अगर आप समझते हैं कि आप देश के सच्चे नागरिक हैं तो उस प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए जी। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? जैसे महंगाई है, कांग्रेस उसे भी बुलाना चाह रही है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जो बेटियों पर क्या अत्याचार हुआ है, अभी जो है दिल्ली की घटना ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की घटना लीजिए, जगह जगह बेटियों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया इन जुमलों की सरकार ने। लेकिन आज बेटियां बहनें कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तिरस्कार है इस सरकार पर। जी, संतोष जी क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन? धन्यवाद भाई, आप लोगों का बहुत बहुत, जो आप समय समय पर हमें गाइड करते हैं। जो हमारी बीजेपी सरकार है, जो इसने मतलब के अत्याचार कर रखे एक आम जनता पे, इसके खिलाफ हम आज प्रदर्शन निकाल रहे हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं, ये वहाँ पर बैठे हैं, इन पर जो लाठीचार्ज किया, जो पथराव किया गया, हमारे जो गरीब परिवार से ये बच्चे हैं, ना कोई अमित शाह का बेटा है, ना कोई मोदी का बेटा है, ना कोई खट्टर का बेटा, हमारे गरीब किसानों के बेटे हैं ये, जिनको किसानों को और प्रशासन को सरकार आमने सामने कर देती है और मरने मारने पर ये उतर जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत काम हो रहा, बहुत अत्याचार हो रहा है एक आम जनता पे। और करा रही है हमारी जो ये मोदी सरकार, जो हमारे माननीय यहाँ के सीएम साहब हैं माननीय खट्टर जी, उन्होंने अफसरों को ऑर्डर दे दिया कि आपकी जो है ना, मतलब कि आपके लेटर बना के रख रखे हैं, अगर कोई सही नहीं काम करेगा तो उसको पता नहीं कहाँ कहाँ मैं फेंक दूंगा। अब इन्होंने जो मुलाजिमों के भी नाक में एक दम किया हुआ है,
मान लिया जाए मुलाजिम को ऑर्डर दे देते हैं कि भाई मारो किसानों के लट जाके मारो, उनके सिर में कस्सी। और जो हमारे डीएसपी साहब हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने जो आम प्रशासन को ये दिया उनको हुक्म कि एक भी किसान अगर आ ना पाए उनका सिर फोड़ दो। तो ये बहुत शर्मनाक घटनाएं हैं हमारे लिए और हमारे समाज के, हमारे देश के लिए। जो हमारे देश में ये इतना गलत काम का व्यवहार जो ये कर रही है सरकार, इसके खिलाफ आज हमारी हरियाणा की शेरनी मैडम शैलजा मैडम जी, बहन जी यहाँ पर पधार रही हैं। डीसी ऑफिस में हम आज विज्ञापन दे रहे हैं, एसपी ऑफिस में, और हम सारे कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, पूरे देश में ये काम आज हो रहा है। सारे को आज ये ज्ञापन दिए जा रहा है। जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो भी यहाँ पर आज आ रहे हैं। हमारी जय हिंद, धन्यवाद। हमारे साथ असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी जी हैं। आज के प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम जो लाठीचार्ज बेरहमी से किया गया 28 तारीख को, उसके और एक लैंड एक्विजिशन जो एक्ट बनाया गया है, फैमिली आई कार्ड के लिए एक्ट बनाया गया है, उनके खिलाफ बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में डीसी को गवर्नर के लिए एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। और इस निर्दयी सरकार की मतलब जो जितनी भी बदसरना करी जाए वो थोड़ी है। ये लोकतंत्र में राजतंत्र पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते रहेंगे। जिस तरह से जो एसडीएम यहाँ के थे जिन्होंने एक ऑर्डर दिया था, उनका तबादला कर दिया गया, क्या मानते हैं? इस तबादले को किस रूप में देखते हैं? ये तो आंसू पोंछने वाली बात है। एसडीएम के खिलाफ नहीं, जिसने एसडीएम को आदेश दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये डीसी का आदेश था, उसकी तो आवाज़ थी। और उनके खिलाफ जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा और उनको इस नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, अगर देश में इस तरह के लोग, सिर फोड़ने वाले अफसर अगर सरकार चलाएंगे तो फिर तो लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा, राजतंत्र आ जाएगा। थैंक यू। आज करनाल में पहुंचे हैं कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। वो प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी। जो करनाल में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी करनाल में प्रदर्शन कर रही है। ये सेक्टर 12 का मैदान है। सेक्टर 12 जो मार्केट है, यहाँ पर सभी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए। और अभी उनके साथ जो है कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी, राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर, पूर्व में विधायक रही सुमिता सिंह और अन्य पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। करनाल में और इसी तरह से पूरे हरियाणा में हर जिले में कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं। इस सरकार के जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ। साथियों, अभी आपने देखा करनाल में किस तरह से बर्बरतापूर्ण किसानों पर, हमारे अन्नदाता पर अच्छा कोई नहीं जिस तरह से हमारे किसानों पर, मजदूरों पर, हमारे अन्नदाता पर इतनी बर्बरतापूर्ण हमला किया गया। साथियों, पहली बार ये हमला नहीं किया है, ये हर बार किया जाता है। और ये स्थिति क्यों पैदा हुई है, इसके लिए भी जिम्मेवार ये सरकार है, खट्टर सरकार है। और आज हम मुख्यमंत्री जी के घर में, उनके इलाके में, जहां के लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा, अपना प्रतिनिधि बनाया, उनकी आवाज उठाने के लिए उन्हें प्रतिनिधि बनाया, और उन्हीं पर इस प्रकार से हमला करवाया जाए। साथियों, हर बार ये किसानों को
दोषी ठहरा देते। आप मुझे बताइए, सरकार की एक जिम्मेवारी होती है कि अगर कहीं किसी को कोई समस्या है तो उसका हल निकाले, उन लोगों को बातचीत के लिए बुलाए, ना कि उन पर लाठियां बरसाकर उनका खून बहाए। साथियों, 9 महीने से हमारा किसान सड़क पर बैठा है। रोज ये लोग आते जाते हैं, इन्हें कुछ नजर नहीं आता। किसान पूरी शांति से अपना आंदोलन चला रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही, देख नहीं रही। इन्होंने कान बंद किए हुए, आंख पर पट्टी बांध रखी। अभी हम अस्पताल में जाकर आए, जहां पर किसान इतनी बुरी तरह से क्या कहेंगे आज जो प्रदर्शन किया गया? देखिए, जिस प्रकार से सरकार का रवैया किसानों के प्रति रहा है, जो लाठीचार्ज किसानों के ऊपर किया गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भी एक 28 तारीख जो एक काले दिवस के रूप में देश में मनाया गया, भी सरकार का जो एक अफसर खुद ये खड़ा होकर कह रहा है कि भी लोगों के सर फोड़ दिए जाएं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये प्रशासन के लिए इस तरह का जो रवैया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जनता के प्रति जो इनका विश्वास है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और किसान जो अन्नदाता है देश का, उसके ऊपर इस प्रकार का प्रहार बिल्कुल भी जो जनता है वो माफ़ नहीं करेगी। कुमारी शैलजा पहुंची आज और सरकार पर निशाना साधा, क्या कहेंगे कुमारी शैलजा? हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जो लगातार किसानों की आवाज़ उठा रही है, 9 महीने से किसान सड़कों पर है और उनकी आवाज़ उठाई जा रही है। और हम तो यही कहना चाहेंगे, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत ही जुझारू नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही कर्मठ सिपाही हैं, और उन्होंने आज यहाँ पर पहुँच करके किसानों के प्रति जो अपना समर्थन दिया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और किसानों के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, ऐसा हम मनोकामना हमारी। आगे धीरे धीरे अब आप सोच सकते हो कि ये जो काले कानून है, मैं बहुत पहले से ये बात बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि ये जो देश के काले कानून हैं ये किसान के लिए कम नुकसानदायक है, बाकी 130 करोड़ जनता के लिए उससे भी ज्यादा घातक और नुकसानदायक है। अगर इन सब में बदलाव नहीं आया, मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि अगले साल आप आटा 100 रुपए किलो लेना पड़ेगा और दूध आपको शायद 150 रुपए लीटर से नीचे नहीं मिलेगा। ये बहुत बात समझने की है। और जो विपक्ष होता है वो हमेशा ही जनहित के मुद्दों को उठाता है, इसलिए अगर देश प्रदेश में कोई सरकार सत्ता में है, अगर वो मजबूत पक्ष में है, तो विपक्ष भी लोकतंत्र में उतना ही मजबूत होना चाहिए। नहीं तो कब इस सरकार में तानाशाही आ जाएगी आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। और इनके उदाहरण ये दिन पे दिन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते जा रहे हैं। जिस तरीके से हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, कल भी आप लोगों के सामने घरेलू गैस सिलेंडर के रेट 25 रुपए दोबारा से बढ़ा दिया गया। तो अगर विपक्ष आम जनता की आवाज उठा रहा है तो मेरी प्रार्थना है आम जनता भी उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर साथ दे, जिससे जनहित के मुद्दों को उठाया जा सके। जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से उतर आई है। आज करनाल में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा पहुंची और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर एडीसी के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा, जिसमें कहा गया कि जो लाठीचार्ज के दोषी हैं, चाहे वो सरकार के लोग हैं चाहे अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ जो भूमि अधिग्रहण बिल जो अभी विधानसभा में पास किया गया था उसको भी वापस लेने की मांग यहाँ पर की गई है। इसके साथ महंगाई का जो मुद्दा था उसको भी यहाँ पर उठाया गया। आपने नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से जो तस्वीरें देखी उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और
जनता की आवाज़ उठाने का यहाँ पर काम किया। तो जारी से इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे सहयोगी सावन के साथ मैं विशपाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।